जी, कोलंबो में 2 चीज़ों को लेकर आप कंट्रोवर्सी पाकिस्तान टीम जीत गई है नामीबिया के खिलाफ और उस जीत के बाद अब एक तस्वीर जिसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है या बहुत ज़्यादा उस पर शोर मच रहा है, वो तस्वीर ये है कि जिसमें कोच माइक हेसन जो है वो कप्तान आगा जब आउट होकर वापस आते हैं और उनके साथ एक हार्श वर्ड में या हार्श मूवमेंट में अभी इस तस्वीर के दरमियान में बाबर आजम भी बैठा है। अब सोशल मीडिया पर इस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। मैं खुद उस मैच को कवर कर रहा था। असल बात क्या हो सकती है, क्योंकि बाबर का बैटिंग के लिए उनके ऑर्डर को नीचे कर देना और फिर एक ऐसी क्या सराइयाँ एक ऐसी बातें हो रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब बाबर के हवाले से कोच नाराज था या आगा ने कुछ ऐसा किया। ये क्या असल मामला है, इस पर अभी बात करेंगे। और दूसरी चीज़ जो है, शादाब ने मोहम्मद यूसुफ को उनसे सवाल हुआ। इनफैक्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस मैच के बाद, उन्होंने एक उनसे सवाल हुआ कि जी यूसुफ मोहम्मद यूसुफ जो है वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस पर या इंडिया से हारने पर। तो उन्होंने उनको तगड़ी सुनाई कि जी इन्होंने भी कभी हराया तो हमने एक ही बार था। अब वो रेफरेंस जो है वो 2021 के मैच का दे रहे थे या फिर उससे पीछे आप 2017 में वो तो खैर एक वनडे फॉर्मेट था। सो इस पर भी शदाब की बॉडी लैंग्वेज क्या थी और क्यों शदाब इतने एग्रेसिव हो गए। हमने नमीबिया से मैच जरूर जीता, सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया, लेकिन ये भी हकीकत है कि इन 4 मैचों में हमें एक तगड़ी टीम से खेलना था और वो थी इंडिया। और ये मैच किसी फाइटिंग अंदाज में नहीं हुआ था। खैर, अब पाकिस्तान दूसरी स्टेज पर पहुंच गया वर्ल्ड कप की। सबसे अहम चीज़ क्या हो सकती है? सबसे अहम चीज़ ये हो सकती है कि इस वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरले के अंदर पाकिस्तान को जो है वो अब 3 और टीमें जो उनके ग्रुप में आई है, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, उनमें से कम 2 मैच जीत लें। पहले हम बात करते हैं इस तस्वीर की जिसके बारे में आपको नज़र आ रहा है कि जो कोच माइक हेसन है, जब आगा आउट होके आए हैं और बैठे हैं, उन्होंने पानी की बोतल भी नीचे मारी है, तो उस वक्त दरमियान में आपको बाबर आजम नजर आएंगे। अब इस पर ये राय चल रही है कि जी बाबर आजम जो है उनको शायद जो उनके बैटिंग ऑर्डर को चेंज किया गया उस पर जो है वो कोच और कप्तान के दरमियान कोई इशू था, क्योंकि जो ख्वाजा नाफे हैं उन्हें ऊपर भेज दिया गया था और जब आगा आउट होके आए तो ख्वाजा नाफे जब अंदर गए तो अब इसको यूं सेंस कर सकते हैं कि जैसे कप्तान तो फील्ड में था और कप्तान फील्ड से वापस आया आगा, और वापस आकर क्योंकि जो अगला प्लेयर आएगा बैटिंग के लिए कौन, वो पीछे से कोच ने डिसाइड कर लिया और ये इस तरह हुआ। अब मेरा पर्सनल ख्याल है बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। मेरा पर्सनल ख्याल है कि कुछ मुख्तलिफ छोटे छोटे प्लान्स हैं जिनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है और ये प्लान्स खालिसतन, अब ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हर प्लान जो है वो कप्तान पे डिपेंड करता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि जब इंडिया के खिलाफ मैच था तो पहला ओवर जब सलमान अली आगा ने किया और बाद में ये भी पता चला कि इसकी 3 दिन से प्रैक्टिस की जा रही थी और टारगेट था, तो वेल एंड गुड। अब ये पहला ओवर उस्मान तारिक से भी करवाया जा सकता था यार, चलें उसमें अभिषेक की आपको विकेट मिल गई। अब दूसरा प्लान बी क्या था वो नहीं पता। और अभी भी कुछ ऐसा प्लान था जिसमें लगता ऐसे है कि कोच और आगा के दरमियान मेरा ख्याल है कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। सो ऐसा कोई प्लान था जो पूरा नहीं हो सका। एक जैसे टारगेट किया होता कि यार आपने इतने रन तक खड़े होना है, आपने ये हमने नामीबिया के खिलाफ मैंने एक बड़ा स्कोर तो खैर आगा कर सकते थे, इतनी तगड़ी टीम नहीं थी। और आगा जो है वो मतलब मुझे ये लगता है कि और किसी के साथ उनका क्या इशू है या नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि वो कोच माइक हेसन के साथ बहुत ज़्यादा उनकी कोऑर्डिनेशन चलती है। सो ये क्या सर आई अब ये तो पानी की बोतल फेंकनी है, लोग यहाँ पे बैट तोड़ देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, अपने आउट होने पर गुस्सा आता है। आप स्पेशली उस वक्त जब आपको लगे कि कंडीशन बड़ी नॉर्मल है, टीम इतनी तगड़ी नहीं है, विकेट में भी कुछ इतना ज़्यादा मूव नहीं था, और फिर पाकिस्तान ने 199 स्कोर किए, 200 का टारगेट दिया, जो कि मेरा ख्याल है T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा टारगेट है। वैसे तो पाकिस्तान ने 200 से ऊपर कई बार रन किए हुए हैं। अच्छा, जीत भी पाकिस्तान को 102 रन से मिली है, इतनी बड़े मार्जिन से मेरा ख्याल है पाकिस्तान कभी नहीं जीता। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, जो मतलब जो तनकीद करते हैं पाकिस्तान टीम पर, वो यही कहते हैं ना कि आप पिछला मैच देखें इंडिया से, आप ने 114 रन किए और एक बड़े मार्जिन से आप हारे, आज आप एक बड़े मार्जिन से जीत गए। फिर ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान टीम क्यों छोटी टीमों के खिलाफ जो है वो चलती है। अब शदाब की अगर बात करें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शदाब की बॉडी लैंग्वेज, शदाब ने 2 छक्के भी लगाए, आज बॉलिंग भी अच्छी की, उनकी बॉल पर साइम अयूब ने कैच भी अच्छा पकड़ा। सो कंपैरेटिवली शदाब आज के मैच में उनको लगा कि यार मैं मतलब ये आप कहें ना बैक टू द बिजनेस हो। अब शदाब के लिए ये पहली बार नहीं है। मुझे यूँ लगता है कि शदाब को थोड़ा सा
हम्बल रहना चाहिए। देखें, मोहम्मद यूसुफ है या जो सीनियर प्लेयर है, अगर आप पे कोई तनकीद कर रहा है, वो बैठे हैं, आजकल उनका काम भी कमेंट्री का है, या आजकल वो बतौर एनालिस्ट बैठे हैं और उन्होंने आप पर तनकीद ही करनी है। सो शदाब को अपना वो टाइम याद करना चाहिए 2021-22 का, जब वो बिल्कुल, आप समझे ना, 4 मैचों के अंदर से वो 3 मैचों में जो है वो उनको आप कहा करते थे कि यार आप जो है वो सुपर 4 मैचों में से 3 मैचों में वो मैन ऑफ द मैच होते थे। सो ये देखें, खबरें भी अब मेरे चैनल से मुझसे पूछ रहे हैं कि यार हुआ क्या था एक्चुअल। सो बेसिकली हम जिस चीज़ को बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर शदाब को यूसुफ के हवाले से ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, और फोकस अगर आपने करना है तो आप अगले मैच पे करें, आप आने वाले मैच पे करें, और उसी मैच से आप साबित करें कि आप एक ऐसी टीम हैं जो वर्ल्ड कप के अंदर आगे जा सकती है। अब सुपर 8 के लिए आपने क्वालिफाई कर लिया, शुक्र है आईसीसी के पिछले 3 टूर्नामेंट में हम पहले राउंड से बाहर होते थे। सो इन 3 टूर्नामेंट्स की जो छाप लगी हुई थी वो बाहर हुई है। अब इन 3 टूर्नामेंट से छाप लगने से आपको एक चीज़ तो है कि पाकिस्तान दूसरे राउंड में, अब इस सुपर 8 में आपके पास श्रीलंका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड 3 टीमें, आप 2 मैच जीत लें तो आप सेमीफाइनल में जा सकते हैं, और सेमीफाइनल में जाके आपका टाकरा जो है वो इंडिया से भी होगा और फाइनल में या फिर हो जाएगा। तो बदला लेने का मौका ज़रूर है पाकिस्तान टीम के पास, और पाकिस्तान टीम के पास कंडीशंस भी हैं। और फिर आप पीछे देखिए, पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है, ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप किया, उससे पहले श्रीलंका को क्लीन स्वीप किया। सो मेरा ख्याल है शदाब को गेम पर फोकस करना चाहिए, और इस फोकस से ही वो ज़्यादा जो है आगे बढ़ सके। बहरहाल इस कंट्रोवर्सी में ज़्यादा पढ़कर फिर वही बातें होती है, फिर खुदा न खासा कोई हार होती है। तो जीतें, इंडिया को हराएं और इंडिया से बदला लें, सब कुछ। आपका बैट और बॉल बोलेगा तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे जुल्फ़िकार शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।